इसके मनोबल ऊंचा करने के लिए इसने जो मेहनत की बड़ा की। जीवन का शुरुआत में अगर कहिए तो सबसे बड़ी सीख तो हमें उस समय ही मिल गई थी। हमने वहां पर यूनियन गठित किया, लेकिन क्या हुआ कि जब लोगों की सैलरी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, तो उन लोगों ने क्या किया, प्रबंधन के बहकावे में आकर के यूनियन का चुनाव करा दिया। फिर से करते थे तो बगल में ही वहां पर मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर आप इधर बाएं जाओगे तो आपको शमशान मिलेगा, वहीं पर साधना किया करते थे। मतलब इसलिए इस विषय पे लिखना पड़ा ना, क्योंकि धर्म सनातन धर्म का एक हिस्सा है घोर मार्ग। बात होना, थोड़ा सा विरह होना तो रोने लगते थे। माँ की सेवा सिर्फ माँ ही माँ 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 माँ, तो उनका लिए सिर्फ माँ ही होता है। माँ बनाएंगे तो माँ 10 माँ है, सबका अलग अलग माँ, लेकिन हम उनको अपना माँ मान चुके हैं। अगर इसे पे लिखना पड़ा ना, क्योंकि धर्म सनातन धर्म का एक हिस्सा है घोर मार्ग, और यहाँ पर ना बहुत से ढोंगी लोग भरे हुए हैं। वही सच्चे के तलाश में बहुत जगह भटके, और किसी को जानने के लिए 1-2 दिन काफ़ी नहीं होता, तो मानते चंद्रभूषण नाथ अघोरी जी के साथ जुड़े, इनसे बात करने स्टार्ट किया। इन 4 वर्षों में समझ में आया कि सच्चा अघोरी का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान से होता है, अपने इष्ट से होता है। और देखते देखते पता चल गया कि कुछ बात होना, थोड़ा सा विरह होना तो रोने लगते थे। माँ की सेवा सिर्फ माँ ही माँ 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 माँ, तो उनका लिए सिर्फ माँ ही होता है। तो लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई आप अगर सच्चे के पास जाते हैं तो आपका जो भी कष्ट है वो दूर होगा। अगर ढोंगी के पास आप जाएंगे तो शोषण का शिकार पड़ेंगे। तो ढोंगी के पास कैसे नहीं जाएं? इसकी पहचान कैसे है? इसकी पहचान भाई, पहले तो आप डायरेक्ट जाके अपना समस्या नहीं बोले, पहले तो आप उनसे बात करें, उनको समझने का कोशिश करें। और ढोंगी का पहचान है भाई, वो पहले पैसा मांगेंगे कि ये काम कराएंगे आपको इतना पैसा लगेगा। और जो सच्चा रहेगा ना, आप अपना तकलीफ़ बताएंगे ना तो वो आपके साथ में रोएंगे और आपका तकलीफ़ को समझेंगे और भगवती के आगे आपके बात को रखेंगे। तो सच्चा का वही पहचान। सच्चा का जानने के लिए आपको उसके साथ तो समय बिताना पड़ेगा। लगता है कि लोगों के बीच में इस चीज़ की जानकारी कम है, लोगों जानकारी का अभाव है, बहुत अभाव है। लोग माँ का रूप देख के, जो माँ का रूप है उसको तंत्र का देवी बना देते, लेकिन माँ नहीं मान पाते। अरे आप अपना माँ तो बना लीजिए पहले। माँ बनाएंगे तो माँ 10 माँ है, सबका अलग अलग माँ, लेकिन हम उनको अपना माँ मान चुके हैं। अगर मेरे ऊपर कोई हमला करेगी तो मेरी माँ बचाने आएगी। 10 माँ है अलग अलग, वो नहीं बचा पाएगी, क्योंकि अगर हम उसको अपना मान। वैसे सब लोगों को बोलते हैं कि ईश्वर को जब तक आप अपना नहीं मानेंगे, ईश्वर आपके प्रेम और भाव के भूखे हैं, है ना, उनको देने योग्य हम लोग के पास कुछ नहीं। अखिल कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। पुस्तक लिखे हैं, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या परेशानियाँ आई? परेशानियाँ आती है, समय देना पड़ा, अखबार में भी समय देना है, इनके पास भी जाना है, दोनों तरफ देखना। और ये विषय हमको जानना था कि भाई सच में भगवान है या नहीं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है कि नहीं प्राप्त होती है। बिना जुड़े नहीं जान पाएंगे। तो हम इनसे जुड़ने के बाद पता चला कि भगवती तो है, माँ है, भगवती नहीं मतलब भगवान ईश्वर सभी है। किसी जो आप जैसा ध्यान करेंगे भगवान को, भगवान उस रूप में आपके पास आएंगे। पुस्तक तो लिखती हैं, लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा? संदेश यही देंगे भाई, सच्चे लोगों के पास जाइए और आपका हाथ दिए दो भगवान। किसी का क्या पैरवी लगा के मत जाइए कि भाई वो गौरी के पास जाएंगे तो वो मेरा काम कर। आपके पास भी तो है, आप जाइए भगवान के पास, आप प्रार्थना करिए। अगर भगवान नहीं करेंगे तब आप बोलेंगे। और जीवनी मेरी है तो जीवन का हर पहलू ही मेरे लिए खास है। लेकिन अगर याद रखने वाली बात अगर कही जाए तो अपने सबसे कठिन जो दौर होता है ना, उसको व्यक्ति कभी नहीं भूलता। ठीक है, तो मेरे जीवन में भी ऐसा दौर आया। एक दौर ऐसा भी था कि मैं भी, जैसे अभी बताया ही, कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी है। जीवन का शुरुआत में अगर कहिए तो सबसे बड़ी सीख तो हमें उस समय ही मिल गई थी। क्या, जो अभी अंत में मेरे गुरु महाराज कहते थे, जैसा मुझसे कहा था कि बेटा दुनिया में केहू केहू के नहीं खे, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये मेरे गुरु महाराज जब बीमार थे तो अक्सर वो कहा करते थे
कि बेटा दुनिया में केहू केहू के नहीं के। तो अगर सही कहे ना तो इस चीज को हमने, जब मैं 25 साल का था तो 26 साल का, तो उस समय ही हमने अनुभूत कर लिया था। कैसे अनुभूत कर लिया था कि मेरी पहली नौकरी लगी थी दैनिक विश्वमित्र अखबार है कलकत्ता में, 74 लेनिन सरनी में, ठीक है। मेरी पहली नौकरी वहां पर लगी थी, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, वहां पर जॉब करता था। मैंने क्या देखा कि मुझे तो अच्छी सैलरी मिलती थी, नो डाउट। ये 1982-83 की बात बता रहा हूँ आपको। मुझे 1070 रुपये मिलता था वेतन, लेकिन मेरे साथ जो काम करते थे तो किसी को 300, किसी को 250, किसी को 350, किसी को 400, यही सैलरी थी। लेकिन ये मैं उस समय की बात कह रहा हूँ, 1984-83 की बात कह रहा हूँ। तो क्या है कि उस समय समानता लाने के उद्देश्य से हम लोगों ने मिल करके एक यूनियन गठित किया। यूनियन का गठन हुआ दैनिक विश्वमित्र एम्प्लॉइज फेडरेशन, ठीक है। उस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी मैं बना, सबसे आगे मैं ही बढ़ा। और यूनियन स्थापित करने के क्रम में मैं वामपंथ से जुड़ा, सीपीएम से जुड़ा, और मेरी ट्रेनिंग पूरी तरह से हुई। और उस समय सही कहें तो समानता का विचार मेरे मन में था। बात शोषित और शोषक दो ही वर्ग हम जानते थे। पूंजीवादी मतलब शोषक, मजदूर मतलब शोषित। लेकिन इस चीज को भी मैं मानता था, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत ही कि पूंजी और श्रम दोनों के बीच चोली दामन का साथ होता है। नहीं तो वही बतला रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए, वही मैं बतला रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या देखा कि ये सब थिंकिंग के साथ मैंने वहां पर यूनियन गठित किया। लेकिन क्या हुआ कि जब लोगों की सैलरी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, तो उन लोगों ने क्या किया, प्रबंधन के बहकावे में आकर के यूनियन का चुनाव करा दिया फिर से। और क्या है कि जो प्रबंधन पक्ष का व्यक्ति था वो जीत गया, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। और सबसे याद रखने वाली बात अगर मेरे जीवन में कहो ना तो यही है, मैंने जो सबसे पहला जो सीख जो मिला वो यही मिला कि मेरी नौकरी चली गई। मैंने जिनके लिए लड़ा उन लोगों के कारण, मतलब कि उन लोगों ने ही मेरी नौकरी ले ली। और क्या, मैं हार गया, नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद मेरे पास कोई उपाय नहीं था। कलकत्ता शहर में मुझे कहीं नहीं नौकरी मिली, कलकत्ता जैसे शहर में मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, क्योंकि मैं बदनाम किया जा चुका था कि ये यूनियन वाला आदमी है और कोई प्रबंधन काहे रखेगा यूनियन बाज पे। तो यही हाल मेरे साथ हुआ। अंत में जब कहीं से कुछ उपाय नहीं मिला ना भाई, तो मैं दक्षिणेश्वर गया। आप सब कुछ जानते हो कलकत्ता में दक्षिणेश्वर है। दक्षिणेश्वर गया, वहां दक्षिणा काली का मंदिर है, उसमें गया। मैंने काली जी का दर्शन किया, उसके बगल में रामकृष्ण और शारदा माँ है, उनका दर्शन किया। और उस समय मेरे मन में जिज्ञासा हुई, तो मैंने वहां के पुजारी से पूछा कि भाई ये तो माँ है, भगवती है, आप पूजा कर रहे हो, ये तो व्यक्ति है, इनकी पूजा क्यों कर रहे हो। और सच्चाई बताऊं, उस समय तक हमें रामकृष्ण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे, पुजारी जी ने हमें बताया रामकृष्ण के बारे में कि ऐसे थे, इन्होंने माँ का दर्शन किया। तो मैंने सोचा कि जब ये मिल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ साधना करते थे, तो बगल में ही वहां पर मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर आप इधर बाएं जाओगे तो आपको शमशान मिलेगा, वहीं पर वो साधना किया करते हैं, जैसा उन्होंने हमें बताया। मैंने वहीं से अपनी यात्रा शुरू करी, ठीक है।